हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जिस विषय पे बात करेंगे, वो विषय अचानक से हमारे दिमाग में आया। और वो क्यों आया? क्योंकि हमारे एक मित्र हैं रिजवान जी, जो ईएसआईसी हॉस्पिटल फरीदाबाद में पोस्टेड हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में। तो आकस्मिक कि वो यहाँ पे हमारे पास आए और हम लोग आपस में डिस्कशन करने लगे कि आजकल जो ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर दिख रहा है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लोगों के अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे फीमेल्स की तरफ, मेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो कि आने वाले टाइम में और इवन तो बोले कि आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने का बहुत बड़ा एक जरिया हो गया है, फैक्टर हो गया है। तो हमने इसी बात पे डिस्कशन किया कि भाई ऐसी क्या क्या बातें हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए एक प्रिडिक्टिंग फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। और एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल हमारा रोल क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम जनता को क्या समझा सकते हैं, क्या संदेश दे सकते हैं। एज अ काउंसलर लगा लीजिए, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल लगा लीजिए, एज अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर लगा लीजिए, तो हम क्या एक अपनी कुछ पॉइंटर्स बता सकते हैं जिससे कि एक आम जनता को शायद ये गाइडलाइन मिले कि हम इस पॉइंट को ध्यान में रखें तो शायद हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसको सुनने के लिए मैं रिजवान जी को इनवाइट करूंगा कि वो मेरे चैनल पे आए और अपने कुछ इस पॉइंट्स पे अपने कुछ व्यूज रखें और आपको एड्रेस करें। मेरी वीडियोस पे पूरा सुनने के लिए आप जरूर बने रहें हमारे साथ, और आशा करता हूं कि आपको कुछ जरूर ही नया मिलेगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आई वेलकम एंड आई हैंड ओवरिंग द माइक टू मिस्टर रिजवान जी फॉर गिविंग एड्रेस ऑन दिस इशू। सो रिजवान, थैंक यू डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी, आपने मुझे मौका दिया आपने अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात कहने का। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। इट्स नॉट फॉर ओनली मेल साइड, इट्स फ्रॉम फीमेल साइड ऑल्सो। बट इसके कुछ की फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि सबसे पहला फाइनेंशियली बर्डन बिकॉज एक जो सोसाइटी में फाइनेंशियली बर्डन, जो पॉवर्टी की लेवल है या फिर हमारा जो इनकम स्ट्रक्चर है वो बहुत स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कुछ अनमेट्स नीड होती हैं जिसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जिस कंडीशंस में कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है प्रैक्टिकली के लोग अपनी अनमेट्स नीड या फाइनेंशियली जो अदर्स नीड है उनको इजिली फुलफिल करने के लिए लोग इस तरह का भी स्टेप लेते हैं। और द सेकेंड थिंग इज वर्क स्ट्रेस। बेसिकली मैं जो आज फोकस कर रहा हूँ कि उन एरियाज पे फोकस कर रहा हूँ जो वर्क से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो वर्क का लाइफ है, जो एक तरीके से शिफ्ट का कंसेप्ट है, वो बहुत यूनिक है। एक हफ्ता कोई रात में काम कर रहा है, एक हफ्ता कोई दिन में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक जो पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एक तरीके से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उनकी वजह से, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा एक ये देखने को मिलता है कि वो दूसरे लोगों की तरफ से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों को देख के। और अदर फैक्टर है कि हम कहीं ना कहीं हमने पहले ही सोच रखा है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कि हमें वो ऐसा उसकी लुक होनी चाहिए, ऐसी अपीयरेंस होनी चाहिए, जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिज्म बोलते हैं। हम पहले से ही उसको सेलेक्ट करके बैठे होते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे मेरे अपने पार्टनर को इस तरह दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। और अगेन आफ्टर दैट अगर वो शादी ऐसे इंसान से नहीं होती है जैसे हमने उसको पहले ही जज किया है या पहले ही लुक देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा स्ट्रेस फैक्टर होता है या ऐसी
चीजें क्रिएट कर देती है, जिससे हम किसी दूसरे ऐसे इंसान को शादी के बाद पसंद करने लगते हैं जो जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। अगेन इज लाइक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें एक इंसान बहुत लंबे समय तक रिलेशन स्टैंड नहीं कर पा सकता। सपोज दैट अगर वो 2 महीने 3 महीने किसी के साथ है तो वो कहीं ना कहीं इजिली ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता है उसके साथ, तो कहीं ना कहीं वो अटैच हो सकता है दूसरे के साथ। वो दूसरे के साथ भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ भी बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी अपनी रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं वो अदर उस चीज के लिए रिलेशनशिप को दूसरे के साथ भी जोड़ने की कोशिश करती है। और सबसे ज्यादा अगर हम आजकल देख रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी का एरा है, हर किसी के पास सोशल मीडिया के अच्छे रिसोर्सेज हैं, हम इजीली कांटेक्ट कर पा रहे हैं उन लोगों से जो हमारे आसपास हैं, या फिर उन लोगों से हम इजीली कांटेक्ट कर पा रहे हैं जिसके लिए हम जैसा सोच रहे हैं। तो आजकल कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अपने आप को किसी से कांटेक्ट करने में। तो इस वजह से हम कहीं ना कहीं आजकल लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं। बहुत से डेटिंग वेबसाइट्स हैं जो ये चीजें प्रोवाइड करा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग अपनी जो मैरिड लाइफ है कहीं ना कहीं उससे अलग हटके भी किसी और के बारे में सोच रहे हैं। फिर हम कह सकते हैं कि जैसे ईगो इश्यूज हैं, ईगो इश्यूज में कह सकते हैं जैसे आज मेल डोमिनेट सोसाइटी आज के दौर में, तो हम सोचते हैं कि हम मेल हैं, हम तो यार किसी से भी बात कर सकते हैं, 2 से भी बात करते हैं, 3 से भी बात कर सकते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि मेल्स की ज्यादातर उस चीज में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे हम देखने को मिल रहे हैं, देखते हैं कि जैसे हम वर्क कर रहे हैं तो हम वर्क की वजह से भी टायर्ड हो रहे हैं, और चीजें भी हमें देखने को मिल रही है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, या हम रिलैक्स फील नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा हमें नींद नहीं आ रही। तो लोग हमें आजकल देखने को मिलता है कि जो हमारा पीयर प्रेशर, वो कह देते हैं यार कुछ कंज्यूम कर लो, कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो एक सेक्सुअल ड्राइव है या जो पर्सनल ड्राइव है उस चीज को बहुत काफी इफेक्ट कर रहा है। आप ही देख लो, आप बहुत हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि हस्बैंड अल्कोहल यूज कर रहा है, देन वो अपनी फैमिली या बच्चों पे इतना फोकस कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फीमेल्स वो चीज जो उनकी रिलैक्सेशन का पार्ट है, जो उनको बात करके अच्छा लग रहा है, वो उन चीजों को वो ड्यू टू यूज ऑफ सब्सटेंस नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चांस क्रिएट कर देता है कि हम किसी ऐसे इंसान से बात करने लगे जो हमें टाइम भी दे रहा है या हमारे लिए अच्छा कर रहा है। तो इससे चांसेस क्या होते हैं कि वो उस चीज से अनसेटिस्फाइड है, दैट्स वाइज वो किसी और के साथ उस चीज को देख रही है। और आजकल जैसे मैंने बताया कि हमारे पास वर्क बर्डन बहुत है, हमारी शिफ्ट्स बहुत हैं, कभी हम दिन में काम कर रहे हैं, कभी रात में कर रहे हैं, उसी वजह से हमारा जो वेक साइकिल है स्लीप का वो डिस्टर्ब होता है, जो हमारी एक हेल्दी लाइफ को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और जिसके कारण हमारे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, चाहे इजेकुलेशन हो, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो, या ईडी के केसेस हो, वो इजिली हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम ऐसे कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं कि हम इन चीजों को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ताकि ये जो आजकल जो सोसाइटी का ट्रेंड बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये मेल और फीमेल दोनों के साइड से हो रहा है, तो इसको कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम सॉल्यूशन पे बात करें तो हम सबसे पहले अपना जो कम्युनिकेशन पैटर्न है, हमें अपने पार्टनर्स से बात करनी चाहिए कि उन्हें क्या नीड है, किस तरह की नीड है। उनको एक वर्क के बाद टाइम देना चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो किस तरह से कंडीशंस के बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश हैं या नहीं खुश हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, जो सेक्सुअल थिंग्स हैं उनके बारे में खुल के बात नहीं करते, चाहे मैरिड हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, इस बारे में वो ओपनली बात नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं हमें अपना एक कम्युनिकेशन पैटर्न है उसको ओपन लेके आना है। ऐसे नहीं हमें उस स्विच बोर्ड रखें या इनडायरेक्ट रखें, कहीं ना कहीं अगर हम जो भी एक दूसरे के फील कर रहे हैं तो उसको ओपनली बोलना सीखें। ठीक है, जैसे अभी क्या है कि जो सोशल प्रेशर है, कहते हैं कि जैसे हम किसी को शादी से पहले पसंद करते हैं लेकिन फैमिली उस पर बहुत प्रेशर डालती है, नहीं दिस इज नॉट राइट फॉर यू, शी इज नॉट राइट फॉर यू। तो हमें कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं कि आप हमारी पसंद से शादी करें। कहीं ना कहीं उसके बाद फिर जब हम शादी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी जो पसंद है, जिससे हम लाइक कर रहे हैं, उसको भूल नहीं पाते, या फिर पहले से हम उसके कांटेक्ट में हैं तो वो उसके बाद शादी के बाद भी उसी से कांटेक्ट रखना चाहते हैं। तो ये भी एक सीन है कि एक्स्ट्रा मैरिटल तो हम तब भी रख ही रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपना सोशल जो प्रेशर है उसको कम करना चाहिए सोसाइटी की तरफ से। और सबसे बाद है हमारा टाइम मैनेजमेंट।
हम जानते हैं कि सब अपने काम में बिजी हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जॉब के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को देख पाना। लेकिन आप उसमें जितना भी क्वालिटेटिव आपको टाइम मिल रहा है जॉब के बाद या फिर वीकेंड पे, हमें कुछ ऐसे प्लान करने चाहिए जिसकी वजह से हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले फैमिली के साथ या बच्चों के साथ, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं इस चीज को कम कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं कि रिड्यूस स्क्रीन टाइम। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास आइडियल टाइम है, हम जॉब के बाद 6 बजे आए या 7 बजे आए, हम क्या करते हैं फोन पे अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारा रिलैक्सेशन का पार्ट है, लेकिन दिस इज नॉट गुड, है ना। अगर इसी टाइम में हम अपने पार्टनर से बात करें या बच्चों के लिए कुछ आउटर एक्टिविटीज प्लान करें तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहता है फैमिली के अंदर। और जैसे यूज ऑफ लेजर टाइम कि ऑब्वियसली जैसे हम ये इसी का पार्ट है कि जैसे अगर हमारे पास खाली है तो हम बहुत स्क्रीन यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं या फिर गप्पे लड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसको अपना जो लेजर टाइम है उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल लाइफ, हेल्थ लाइफ और सोशल लाइफ बिल्कुल हेल्दी वे में रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम और चीजों की तरफ ना जाएं। ठीक है। और अगर हमारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है उसमें हम ऐड कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो या फिर इवनिंग वॉक कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। एक और काफी चीजें आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज या फिर योगा जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिले। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम अपना जो यूज ऑफ सब्सटेंस है ना, क्योंकि हमें जब इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें हर कोई उसका पॉजिटिव इफेक्ट बताता है कि यार ठीक है थोड़ा सा ड्रिंक कर लो, थोड़े से थॉट्स कम हो जाएंगे, ये मन थोड़ा सा ठीक रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एज एन शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है नहीं, लेकिन हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, सोशल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से हम अपने ना तो फैमिली पे फोकस कर पा रहे हैं, ना हम अपने पार्टनर पे फोकस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा काम इससे जो प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि आगे चल के हम कहीं ना कहीं इसका मोर एडिक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एडिक्टिव सब्सटेंस है, तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करना है कि इसको स्टॉप करें। थैंक यू रिजवान जी, बहुत अच्छा आपने व्यूज बताया और बहुत अच्छे तरीके से हमारी पॉपुलेशन को आपने एड्रेस किया कि कैसे कैसे हम क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके माध्यम से हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ लोग जो जा रहे हैं, वो क्या क्या कारण हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कारण से आपने एड्रेस किए हैं, जो कि हम यूजुअली मेंटल हेल्थ में रहते हुए हम देखते हैं इन चीजों को, कि ये कैसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग अपने फैमिलियां छोड़ के, अपनी फैमिली को बर्बाद करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी एड्रेस किया कि क्या क्या वो चीजें हैं जो हम करते हैं तो हम बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ठीक है, रास्ते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा सही रास्ता है वो हमें अपने आप डिसाइड करना होगा। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें मोटिवेशन दें ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो सोशल कॉज पर, पर्सनल कॉज पर, मेंटल हेल्थ को लेके, मेंटल इलनेस को लेके, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेके, सोशल वर्क पर्सपेक्टिव को लेके आपके सामने बार बार प्रस्तुत होते रहें, और ऐसे ही हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।